संसद के मकर द्वार पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्रदर्शन विपक्षी सांसदों का। काले कपड़े पहने सभी सांसद यहाँ अपना विरोध दिखाते हुए जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई, छात्रों पर लाठीचार्ज किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन तमाम जो विरोध है उसको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों में आपको प्रियंका गांधी दिखेंगी, अखिलेश यादव दिखेंगे, तमाम अपोजिशन जो इंडिया अलायंस के सांसद है वो आपको इस तस्वीर में दिखेंगे। किस तरह से यहाँ नारेबाजी चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ साथ मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कहीं न कहीं ये बताता हुआ कि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पीएमओ के पास जो प्रदर्शन किया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी ये प्रदर्शन जो है वह माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि संसद का ये जो गतिरोध है वो लगातार इसी तरह चलता रहेगा। जब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर नहीं मानती सरकार तब तक विपक्ष का ये प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। तख्तियां हाथ में लिए हुए जो बच्चों के भविष्य की बात कहते हुए ये तमाम सांसद आपको यहाँ दिखेंगे, काले कपड़ों में, नारेबाजी के साथ, तख्तियों के साथ, और सरकार को घेरने की कोशिश इस मानसून सत्र में। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी हमारे साथ है। इमरान, काले कपड़ों में आज कई सांसद दिख रहे हैं, खासकर कांग्रेस के सांसद। ये काला जो कपड़ा है वो किस चीज का संदेश दे रहे हैं? कल आप लोग जो राहुल गांधी के साथ कार्रवाई की पुलिस ने, या जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ? नहीं, ये हमारा काला कपड़ा सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रहा है कि सरकार ने किस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाई। जिसने भी छात्रों के लिए न्याय मांगा उसके साथ इस सरकार ने बर्बरता की है और हम उसके खिलाफ आज पूरा विपक्ष आपको काले कपड़े में नजर आ रहा है। क्योंकि इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए काला दिन क्या हो सकता है कि मासूम बच्चों पर, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों पर जो बस्ता टांग करके आए थे किताबें लेकर के, उन पे पुलिस ने लाठियां बरसाई, बेटियों पर लाठियां बरसाई। नेता प्रतिपक्ष निकले तो उनके साथ बर्बरता की। इससे शर्मनाक लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता है, काला क्या हो सकता है, इसलिए हम काला। आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में नहीं आए, पीएम आवास के बाहर आपको प्रोटेस्ट की इजाजत दी थी, केंद्रीय मंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं, तो ये कौन सा खेल है? इसका फैसला देश की जनता करे। ये जो भी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं वो क्यों बौखलाए हुए हैं? छात्रों का तो सपोर्ट इस देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए। कब्जा क्यों करना चाहते हो आप इस पर? एक अंतिम सवाल, धर्मेंद्र प्रधान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि किस तरह से भड़काया जा रहा है छात्रों को, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश देख रही है। धर्मेंद्र प्रधान देश के छात्रों को मूर्ख समझते हैं कि आपने 21 जानें ले ली, आपकी 21 जान लेने से छात्र भड़केंगे नहीं, उनमें गुस्सा नहीं आएगा? आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? क्यों कुर्सी से चिपक करके बैठे हैं? क्यों? कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ बात करने के लिए। इमरान भाई, आज तमाम विपक्ष और कांग्रेस खासकर काले कपड़ों में संसद पहुंची हुई है। देखिए, काला दिन है, लोकतंत्र के लिए काला दिन है। हमारी बच्ची अस्पताल के अंदर मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है। इन्हें शर्म नहीं आती कितना बुरी तरह से मारने का काम किया बच्चों को। लेकिन आम आदमी पार्टी आप पर निशाना साध रही, कह रही है आप बीजेपी की बी टीम है, आप सीजेपी के प्रदर्शन को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की बी टीम हो सकते हैं, राहुल गांधी गारंटी है इस बात की कि कभी बीजेपी की बी टीम राहुल गांधी नहीं हो सकते। आपके जो जन्मदाता हैं वही पिछले 12 साल से गायब हैं, तो आप तो बीजेपी के बी टीम हो सकते, हम तो नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरह से छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कौन उकसा रहा है छात्रों को? छात्र तो खुद आंदोलित है। छात्र देख रहे हैं कि उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया। कांग्रेस सांसद गुरजीत ओजला हमारे साथ है बात करने के लिए। ओजला साहब, काले कपड़ों में है आप, और लगभग कांग्रेस की सभी सांसदों को हम देख रहे हैं आज काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने की आप लोगों की जो योजना है। बिल्कुल, आज हम पूरा प्रदर्शन करेंगे। कल राहुल गांधी जी ने पूर्ण तौर पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया, उनकी अध्यक्षता में खड़गे जी की, और प्रियंका जी ने पूरा, देखो, जी जान लगाकर पूरे जोर के साथ अपने जो बच्चे हैं, जो भविष्य के लिए इलाज के लिए यहाँ पहुंचे हैं, जिनका भविष्य सरकार ने खतरे में डाला है, उनके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास के बाद प्रदर्शन किया। लेकिन ये तानाशाह के रूप से सरकार चल रही है, हम ऐसा चलने नहीं देंगे। हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे।
लेकिन आम आदमी पार्टी तो आप पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है, कह रही है आप जंतर मंतर नहीं गए, सीजेपी के प्रदर्शन को आप कमजोर कर रहे हैं। और क्या सेटिंग है बीजेपी और आपके बीच में कि आप पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपसे केंद्रीय मंत्री मिलने भी आ रहे हैं? देखो ये वो पार्टी है जो धरनों की जिस जीवा है उनके उनके ऊपर राजनीति करते हैं। ये खुद क्यों नहीं प्रदर्शन करते उनके हक में? राहुल गांधी 3 साल से आवाज उठा रहे हैं, आप बंद थे आपके मुंह। आपको सीबीआई से छूट मिली हरियाणा की इलेक्शन जिताने के लिए बीजेपी को। अब तो बी टीम में बीजेपी की, जहां जहां कांग्रेस जीतने वाली होती है आप जाके वोट काटते हो। तो आप हमें बताओगे सीबीआई ने कैसे छोड़ दिया आपको? इसी पार्लियामेंट में बोला था 20,000 करोड़ का आपने घपला किया है, तो कहाँ चला गया 20,000 करोड़? तो ये बी टीम है, जहाँ धरना होगा वहां जो पहुंचेंगे। इनको इनको एक ही है, क्योंकि ये काम तो कोई कर नहीं सकते। तो ये धरना जीवित लोग है। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।